भगवान बड़े हुए तो भगवान ने एक मंडली बुलाई, बड़े बड़े लोगों की, अपने साथी सखाओं की, और मंडली आ गई। अब लोगों ने, ग्वालों ने पूछा कि महाराज क्या करना है, तो पता है कौन सी मंडली बनाई? भगवान ने बनाई चौर मंडली, चोरों की मंडली। अब वो ग्वाले कहते हैं कि महाराज ये चोरी ओरी हमने जीवन में कभी नहीं किया महाराज, हम तो सीधे स्वभाव के आदमी हैं, जो मिल गया वो खा लिया, जो मिल गया वो पी लिया, और महाराज ये चोरी ओरी हमसे नहीं बनती। भगवान कहते हैं कि ये बताओ कि जो ये चौर मंडल है इसका अध्यक्ष कौन है? ग्वाले कहते हैं आप ही हो। तो कहते हैं जब मैं अध्यक्ष हूं तो मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? भगवान कहते हैं कि, भगवान से कहते हैं कि मानेंगे प्रभु। भगवान कहते हैं फिर मैं सबको चोरी करना सिखाऊंगा। अब ग्वाले भी मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छी संगत मिली है और कोई काम नहीं मिला है, चोरी करो। अब महाराज भगवान ने पूरी चौर मंडली इकट्ठी कर ली, पूरी चोर मंडली इकट्ठी कर ली, मधुमंगल श्री दामा सब तैयार, बस भगवान चालू हो जाए जहां मन पाए। अब पता है क्या करते थे भगवान की शैतानी क्या थी? जैसे गाय बंधी हुई है, अब गाय का बछड़ा उससे थोड़ी दूर बंधा है, भगवान जाए तो गोपी को परेशान करने के लिए गाय के बछड़े को खोल दे तो बछड़ा पूरा दूध पी जाए। अब वो गोपी दौड़ी दौड़ी जाए, मैया से बताए अरे मैया देखते लाला ने मेरी पूरी गाय का दूध पिया लिया बछड़े से। मैया भी परेशान, क्या करूं। एक दिन गए तो एक गोपी की बेटी सो रही थी, पहले गए लाला तो उसकी बेटी के बालों की चोटी बनाई, इसके बाद उस चोटी को खटिया से बांध दिया। अब खटिया से बांध दिया, बांधने के बाद में उसी के सामने खड़े होकर के बड़ी जोर से चिल्लाते हैं हौवा हौवा। अब वो कन्या भागी जोर से, भगवान गायब। अब वो कन्या को लगा कि हौवा ने मेरी चोटी पकड़ लिया है, अब वो चिल्लाए माँ हौवा ने पकड़ लिया, हौवा ने। गोपी बेहोश, लड़की बेहोश। जब पता लगा तो लाला ने शैतानी किया। अब वो दौड़ करके गई, मैया न हम सुरक्षित हैं न हमारे बच्चे सुरक्षित, तेरा बेटा इतना बिगड़ गयो, इतना बिगड़ गयो। मैया कहती है क्या करूं? लाला को बुलाया, समझाया, लाला मान जा। मैया मैं कहीं न जाऊं, मैं तो माँ तेरे पास रहूं, जो तो मुझे सूखा रूखा दे मैं वो खा के पानी पी लूं, मैं कहीं जाऊं। पूछ लो मेरे साथियों से, आज तो मधुमंगल की माँ शिकायत करने आई थी, मधुमंगल से पूछो, उसका बेटा तो था साथ में मेरे। मैया ने मधुमंगल को बुलाया, इधर आ। कहाँ गए थे? हम कहीं नहीं गए थे, हम तो क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, हमारे घर तो गए ही नहीं। अब सब साथी उसी के जैसे बोले, जसध्वम त्वम तसध्वम, हम जैसे आप हो वैसे हम हैं प्रभु। सभी गोपी प्रेम सबको बराबर है, प्रेम गली सांकरी तामे दोन समाय, सकरी गली है। गोपी भी कौन है? देवलोक से देवता उतर करके आए थे गोपी बन करके, बड़े आनंद ले रहे हैं। मैया कहती है कि लाला मैं आज घर का मंथन निकालती हूँ, दधी मत करके मक्खन निकालती हूँ तो मक्खन खाओ। माने एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी। मुझे यशोदा ने विचार किया कि मैं अपने लाला के लिए खुद मक्खन निकालूं, हो सकता है कि इसको दासियों का निकाला हुआ मक्खन पसंद ना आए तो मैं खुद निकालूं। मैया का शरीर बड़ा कोमल है, लेकिन पुत्रोत प्रेम में माँ पसीने आ रहे हैं, मक्खन को निकाल रहे हैं, मथ रही है मथानी से। अब इधर लाला रो रहे हैं, लाला रो रहे हैं, मैया ने थोड़ी ध्यान नहीं दिया तो एक मिट्टी के बर्तन में दूध रखा हुआ था, लाला ने उसमें ढीला मारा और वो बर्तन फूट गया, दूध गिर गया। मैया को बड़ा गुस्सा आया, मैया ने अपने लाला को उठाया और रस्सी लेकर के ऊखल से बांध दिया। किससे बांधा? ऊखल से। अब मैया बांधती जा रही हैं और जितने भी बंधन हैं सब छोटे पड़ गए, सब पड़ गए।
बाद में भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे, मेरी माई ही थक गई, भगवान बंधन में बंध गए। भगवान बंधन में बंधते नहीं हैं, लेकिन अगर भक्त की इच्छा है तो भगवान बंधन में बंधते हैं। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि गज और ग्राह का युद्ध हुआ, गज और ग्राह का युद्ध हुआ। ग्राह ने गज को पकड़ लिया, ग्राह ने गज को पकड़ लिया। तो गज के परिवार के भी लोग थे, सब लोग, गज मतलब हाथी के परिवार के लोग सब छोड़ के चले गए, सब लोग छोड़ के चले गए। जब कोई नहीं बचा तो तालाब में कमल का पुष्प था, हाथी ने उसको सूंड में लिया और अपने गोविंद को दिखाया, हे गोपाल, हे घन श्याम, कहाँ कर देरी, हे घन श्याम, कहाँ कर देरी, हे घन श्याम। गज ने आवाज लगाई, मेरे गोविंद, मेरे माधव, क्यों देर कर रहे हो, मुझे आकर के बचाओ। और भगवान उसी क्षण भोजन करते हुए आए। भगवान ने ग्राह का भी उद्धार किया और गज का भी उद्धार किया, दोनों का उद्धार किया। तो प्राथमिकता है हमारे भाव की कि हमारी प्रार्थना में कैसे प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना में करुणा है, दया है कि नहीं है। और ऐसे तो बस कहते हैं, माला फेरत जुग भयो गयो, न मन का फेर, कन का मन का डार दे, मन का फेर। बहुत लोग तो घर में किताब लिए पाठ करते रहते हैं और बात करते हैं यहाँ वहाँ यहाँ। मैं कहता हूँ, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी। एक घड़ी कितनी देर की होती है? एक घड़ी, एक घड़ी। पहले जब घड़ी नहीं चलती थी तो घड़ी चलती थी, घड़ी। एक घड़ी होती है 24 मिनट की। बाबा तुलसी कहते हैं कि 24 मिनट भगवान के होकर के बैठो। कहते अगर नहीं हो सकता है तो आधी घड़ी, आधी कितने की हो गई? 12 मिनट की। कहते हैं ये भी नहीं हो सकता तो आधी में पुनियाधी 6 मिनट। लेकिन 6 मिनट में कोई अनावश्यक की बातें ना हो, 6 मिनट में कोई मोबाइल ना हो, कोई फैक्ट्री का काम ना हो, कोई घर का काम ना हो। 6 मिनट उस परमात्मा के हो करके बैठो और सदैव जीवन में भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, आप हमारे सिर पर हैं। हमारे सर पर किसका हाथ है? ठाकुर जी का। हमारे सिर पर हाथ किसका है? ठाकुर जी का। कहते हैं सिर पर सीताराम फिकर फिर काहे की, सिर पर सीताराम, सिर पर सीताराम फिकर फिर काहे की, सिर पर सीताराम, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना भाई, 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 क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इतना भर नहीं होगा, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, 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 सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। प्रभु पर विश्वास और प्रभु पर आस्था, कथा हमें यही सिखाती है। कथा क्या सिखाती है? कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन कथा से क्या है कि आपके जीवन की सार्थकता हो। आप आज के बाद आप ये प्रण लें
कि हम 24 घंटे में कम से कम 6 मिनट उस प्रभु के रहेंगे। 6 मिनट कम से कम ये प्रतिज्ञा करें। वैसे तो 24 मिनट, इतना ना हो तो 12 मिनट, और 12 मिनट नहीं हो सकता है तो कम से कम 6 मिनट। लेकिन 6 मिनट के बीच में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैया ने अपने लाला को ऊखल से बांध दिया, भगवान रुदन करने लगे और इसके बाद में भगवान ऊखल को लेकर के गए और माँ भी पीछे पीछे अपने लाला के गईं और उस परिपूर्ण ब्रह्म के, उस परिपूर्ण ब्रह्म के पीछे दौड़ी मात। अब पकड़ न पाई श्याम को, पकड़ न पाई श्याम को, शिथिल भये सब बात। भगवान ने यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष थे, उनका उद्धार किया